कांग्रेस हाय हाय, हमको कांग्रेस झारखंड को लूटखंड बनाना बंद करो, हमको कांग्रेस झारखंड को लूटखंड बनाना बंद करो, 500 करोड़ का हिसाब देना होगा। मामले को लेकर राहुल सोनिया हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। क्या मामला है लेके बैठे? ये जो करोड़ों करोड़ 100 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ नहीं हो गया है। अब इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इसमें प्राथमिकता दर्ज करके इसे गिरफ्तार करना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को, और सरकार का जांच करना चाहिए ऊपर से कि सरकार का भी इसमें मिली भगत है, उसका कितना पैसा है। देख रहे हैं ना कि 500 धीरज साहू जी की है, इसका सीबीआई जांच का हम लोग मांग कर रहे हैं और इसको कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मगर कांग्रेस किसी भी तरह का कोई जवाब देने से इनकार कर रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि ये अवैध कमाई करके यहाँ पे अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। जनरली राज्य सरकार इस सब में मामलों में जो है अपना जो है अनुशंसा देती है। राज्य सरकार अगर इसमें पाक साफ है तो उसको आगे बढ़ करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको भी अपने स्तर से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा है, आप लोगों ने पूरी तरह से किसी भी कार्रवाई या कोई भी वक्तव्य भी उन लोगों ने इस मामले में नहीं दिया है, इसमें पर्दा डालने का ही प्रयास किया है। तो मेरा कहना है कि इसकी उचित जांच हो और पता चले कि पैसा कहाँ से आया। हीरो का कोई मामला नहीं है, वो एक व्यवसायी है, व्यवसायिक मामला अलग है। वो झारखंड के अदानी अंबानी है, ठीक है, और मददगार भी है, इसलिए वो दोषी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या इतना पैसा है धीरज साहू के लिए सही है? बोले कि सरकार का पैसा 350 करोड़ रुपए कैश रखना क्या उचित है? ये बात तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। उसका हिसाब तो इनकम टैक्स पूछेगा उनसे, क्या बोलेगा बीजेपी वाला पूछेगा हमसे। बीजेपी वाला क्या बहुत पाक साफ है क्या? अभी गुजरात में आप देख लीजिएगा 10-10 हज़ार करोड़ पकड़ा गया, क्यों नहीं हिसाब लिया आपको? कोई बोला क्या? ये वजह आप बदनाम करते हैं। और सुन लीजिए, हम लोग खड़े हैं धीरज साहू जी के साथ, वो कांग्रेस के एमपी हैं, वो मददगार है, सबको एक एक लोग रो रहा है। आप लोहरदगा गए हैं, हजारों लोग वहाँ रो रहा है, हजारों लोग वहाँ रो रहा है। अब देखिए, जब हमारा देश कंगाली के कगार पर था, जब अंग्रेजों ने लूट लिया देश को, उस समय वो परिवार खड़ा हुआ और आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर? बेवजह इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है बातों को डाइवर्ट करना। और आइए ना, हम तो कहेंगे बीजेपी के एक एक प्रश्नों का जवाब इरफान सारी देगा। आइए सदन पर। धीरज साहू कैश कांड का आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि रेड कंडक्ट होना अभियुक्त किसी को नहीं साबित करता है। निश्चित तौर पर जब इनकम टैक्स की जांच रिपोर्ट आएगी, इनकम टैक्स बता पाएगा कि धीरज साहू जी का ये पैसा लीगल है या इलीगल है, तब जाके धीरज साहू जी अभियुक्त होंगे। आज की डेट में धीरज साहू जी का व्यवसाय कम से कम 10,000 करोड़ का है और उनके परिवार सब एक ही घर में एक ही जगह पे रहते हैं। और ये आज के व्यवसाय नहीं है, 1949 से उनका परिवार जो है वो एक स्टेट परिवार माना गया, रॉयल स्टेट परिवार माना गया, और उनके परिवार का व्यवसाय बहुत दिनों से चले जा रहा है। आज 30 से 35 साल तक से उनके पास उड़ीसा के शराबों का ठेका है, देसी शराबों का ठेका है, छत्तीसगढ़ में व्यवसायी है, और पर डे का कैश कलेक्शन जो है 25 से 30 करोड़ रुपए है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के पास रेड कंडक्ट होना उनको अभियुक्त माना जाता है। अगर इनकम टैक्स आगे जाके ये बता पाए कि ये रेड जो कंडक्ट हुआ है वो धीरज साहू का लीगल पैसा है या इलीगल पैसा है, तो आप क्या, मैं भी धीरज साहू जी के विरोध में खड़ा रहूँगा। लेकिन पहले आप अंबानी जी के घर में रेड मारिएगा तो इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, अदानी जी के घर में रेड मारिएगा तो इससे ज़्यादा कैश पैसा मिलेगा। धीरज साहू जी क्या रेड मारने से ये कैश, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनका पूरा टर्नओवर जो है वो 10,000 करोड़ का है। और धीरज साहू जी भी एक बड़े व्यवसायी हैं, वो कांग्रेस में है इसलिए उनके यहाँ रेड पड़ गया। वो बीजेपी में रहते हैं, जो बीजेपी में इतने नेता जो ज्वाइन किए हैं, इतने बड़े बड़े रेड कंडक्ट होने के बाद जो ज्वाइन किए, जिनके ऊपर 5G का घोटाला, जिनके ऊपर व्यापन घोटाला, जिसके ऊपर आपको हेल्थ घोटाला, उन लोग बीजेपी में जाके ठीक हो गए। उनके ऊपर अब इनकम टैक्स क्यों नहीं अपना पेंशन रिपोर्ट दे रहा है? उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मैं बोल रहा हूँ ना कि जिस दिन इनकम टैक्स का रिपोर्ट आ जाएगा और इनकम टैक्स ये बता पाएगी कि धीरज साहू जी का ये पैसा ऑथराइज है या अनऑथराइज है, निश्चित तौर पर उस दिन हम लोग उनके ऊपर टिप्पणी करें। मीडिया ट्रायल और पॉलिटिकल ट्रायल से कोई आदमी अभियुक्त नहीं हो जाता है।
आज बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी का पैसा है, तो जो लोग जिनके यहाँ इतना रेट पड़ा कांग्रेस में रहते हुए वो बीजेपी में गए हैं, तो क्या वो पैसा आज मोदी जी का हो गया? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।